जय श्री राधे। आज किसी बहन ने भगवान नाम जप का उसका अपना प्रत्यक्ष अनुभव एक वीडियो के माध्यम से उसने मुझे शेयर किया और उसने बताया किस प्रकार से भगवान नाम जप करके उसने अपनी गृहस्थी की बगिया को आनंद के सुगंध से परिपूर्ण कर लिया, असंभव को संभव कर लिया। उसके जीवन में जो अंधकार था उस अंधकार को प्रकाश के रूप में उसने कैसे परिणत किया, ये उसका अनुभव उसी के शब्दों में। पहले उस बहन को आप एक बार सुन लीजिए। मेरा नाम राशिका मिश्रा है। मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं और शादी के 1 साल बाद से ही मैं बच्चे के लिए बहुत परेशान थी। मेरा इलाज मैंने चालू करवा दिया था जहाँ मेरा ससुराल है वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। 2 बार कंसीव भी किया पर फेल हो गया, मतलब मेरा अपने आप मिसकैरेज हो गया। फिर मैं बहुत हताश हो गई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे अभी पता नहीं मैं कंसीव कर पाऊँगी भी या नहीं कभी, या फिर पता नहीं मैं कभी माँ बन पाऊँगी कि नहीं। फिर अचानक से एक दिन ऐसे बैठे-बैठे मैं यही सब सोच रही थी और अचानक से यूट्यूब में मैंने गुरुजी का वीडियो देखा नाम उपचार का, कि नाम से कैसे हम बड़ी से बड़े रोग को, बड़ी से बड़ी परेशानियों से दूर हो सकते हैं, कैसे हम सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। और बस जैसे अचानक से भगवान कृष्ण ने मुझको गुरुजी का से मिलवाया हो यूट्यूब के माध्यम से। क्योंकि उस समय आप यकीन नहीं मानेंगे, बस मैं मन में भगवान को ध्यान करके यही प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मैंने हर तरह से अपना ट्रीटमेंट करवा लिया, अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाएं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और अचानक से जब मैंने गुरुदेव जी का वीडियो सुना तो उसमें उन्होंने जब बताया कि नाम के द्वारा, भगवान के नाम का जाप करके आप हर परेशानी, हर रोग से छुटकारा पा सकते हैं। और बस क्या था, फिर मैंने गुरुदेव जी को कॉल किया। फिर उन्होंने बताया कि 540 बार महामंत्र लिखकर आप भेजें। फिर वो दूसरे दिन उन्होंने मुझे संकल्प दिया। महामंत्र भेजने के बाद उन्होंने मुझे संकल्प दिया और जो मंत्र उन्होंने मुझे दिया, जो नाम मंत्र उन्होंने मुझे दिया, मैंने उसका रोज़ 3 घंटा 35 मिनट जाप किया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, सिर्फ 1 महीने ही मैंने जाप किया था। जो इंसान 2 साल से लगातार इलाज करवा रहा है और उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, हर तरह के पूजा पाठ करवा लिए, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ 1 महीने, मुझे अभी भी याद है कार्तिक का महीना था वो, और मैंने कार्तिक के महीने में ही ये जाप चालू किया था। सिर्फ शायद 15 दिन पहले से ही जाप चालू किया था और सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर मैं, जहाँ मुझे ये लगता था कि मैं नॉर्मल कंसीव ही नहीं कर पाऊंगी, अचानक से मैं यहाँ से इलाज करने के लिए बाहर गई और मुझे वहाँ जाते से पता चलता है कि मैंने ऑलरेडी कंसीव कर लिया है। मतलब ये सब मेरे लिए इतना अमेजिंग था, विश्वास कर ही नहीं पा रही थी मैं। तब मैंने साक्षात भगवान का और गुरुदेव जी का आशीर्वाद देखा कि कैसे भगवान आपके लिए साक्षात खड़े हो जाते हैं अगर आप भगवान को अपने हृदय में बसा लें। और भगवान कृष्ण ने मेरे गुरुदेव जी के संकल्प की रक्षा करने के लिए मेरे विश्वास की रक्षा की और मैंने 1.5 महीने बाद कंसीव किया। और उसके बाद मुझको बहुत सारी प्रॉब्लम आई क्योंकि मुझको सब क्रोनिक हेमाटोमा था, तो डॉक्टर ने कंटिन्यू बेड रेस्ट बोल दिया था। कई बार ऐसी सिचुएशन आई कि डॉक्टर ने कह दिया कि अभी हम बेबी को नहीं बचा पाएंगे, शायद आप देखते हैं क्या होता है, बेबी रिस्क में है। सिर्फ बेड रेस्ट लिया, पर मैंने वो दिन रात, गुरुदेव ने कहा सिर्फ आप नाम जप करते रहना, नाम जप को नहीं छोड़ना है। और मैंने सिर्फ 3 घंटा 35 मिनट जो उन्होंने मुझे बताया था वो मैंने कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो जाप किया और आज मैं एक बेबी बॉय की माँ हूँ। भगवान कृष्ण ने, बाल गोपाल जी ने और मेरे गुरुदेव जी के आशीर्वाद से एक प्यारे से बच्चे को मैंने जन्म दिया है। ये सब गुरुदेव जी का आशीर्वाद, उनका दिखाए हुए मार्ग की वजह से मेरे लिए संभव हो पाया है। इसलिए गुरुदेव आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, अनगिनत धन्यवाद है। आपको हम कितना भी धन्यवाद कहें कम है, क्योंकि आपने ही हमको श्री कृष्ण से मिलाया है और उनकी महिमा बताई है। और नाम जप क्या होता है ये आपने ही समझाया है। ईश्वर को पाने का सबसे सरल साधन नाम जप है।
इसलिए ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि भगवान हे कृष्ण, आप गुरुदेव जी को हमेशा स्वस्थ रखें, उनके परिवार को हमेशा खुश रखें, जैसे उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में खुशियाँ आई हैं। राधे राधे। तो आशा करता हूं आपने इस बहन के प्रत्यक्ष अनुभव को आपने श्रवण किया और अनुभव भी किया होगा। एक बात बताइए, बहुत शांत चित्त होकर विचार कीजिए, यदि धन खर्च करने से ही सुखी होते तो इस संसार में सबसे ज्यादा सुखी कौन होते? जो अरबपति लोग हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े उद्योगपति। क्या वास्तव में वो लोग सुखी हैं? इसीलिए कहता हूं कि भगवान भाव के भूखे हैं, वो धन के भूखे नहीं है। अपनी साधारण बुद्धि से देखिए ना, ये समग्र सृष्टि उस नारायण ने रची है, तो भगवान को हम क्या अर्पण कर सकते हैं इस कली काल में? इसलिए भगवान ने अपने नाम में अपनी संपूर्ण शक्ति को उन्होंने स्थापित कर दिया। इसलिए तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की उद्घोष है ये कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति ही तत्रार्पिता नियमित स्मरण न कालो। यानी निज सर्वशक्ति, यानी एक भगवान के समग्र चतुर्भुज स्वरूप का शंख चक्र गदा पद्म, उनके समस्त आयुध, नाम रूप लीला धाम में जितनी शक्ति है, उन समस्त शक्ति को नाम में उन्होंने स्थापित कर दिया। और इस कली काल में हम लोगों को छूट दी है क्या कि नियमित स्मरण न काल, यानी भगवान के नाम स्मरण करने का कोई देश काल नियम का कोई बंधन नहीं है। आप चलते फिरते उठते बैठते सोते जगते कहीं भी किसी भी स्थिति में भगवान नाम का आश्रय लेना है। केवल 3 घंटा 35 मिनट। मैं बार बार कहता हूं, यदि जीवन में कुछ संकल्प है, कुछ सकाम भाव से कर रहे हैं, निष्काम भाव में कोई नियम नहीं, पर यदि सकाम भाव है, भगवान नाम के द्वारा आप अपने जीवन को यदि आनंद से परिपूर्ण करना चाहते हैं, तो आपको संयम, सदाचार, शील और नियम उसको मानना ही पड़ेगा। 3 घंटा 35 मिनट आप नियमित रूप से संकल्प लेकर आप जुट जाइए और निशुल्क अपने जीवन में आनंद भरिए। भगवान का तो भगवान की उद्घोषणा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान की उद्घोषणा है कि अन्नम ही प्राणिनाम प्राणो आर्तानाम शरणम त्वहम। जैसे अन्न प्राण रक्षा करने के लिए संकल्पित है कि कोई भी अन्न खाएगा तो उसका उदर पूर्ति होगी, उसकी प्राण रक्षा। यदि कोई भूख से पीड़ित है, अन्न दोगे तो प्राण, तो जैसे अन्न से प्राण की रक्षा होती है, ऐसे मेरी शरणागति में कोई आर्त, यदि कोई दुखी कोई जीवात्मा आए और मेरे नाम का आश्रय लिया, तो उसकी रक्षा करना मेरा संकल्प है। भक्ति योगस्य सिद्धिदो, एकादश स्कंद के श्रीमद् भागवत में 20वें अध्याय का 8वां श्लोक। भक्ति योगस्य सिद्धिदो, कि इस कली काल में भक्ति योग से ही सिद्धि प्राप्त करेगी, है ना। भगवान के निमित्त यदि हम कोई भी कर्म करें, चलते फिरते भगवान का नाम जप करें, तो इससे बड़ी और कोई भक्ति नहीं हो सकती। इसी से आपको सब कुछ मिलेगा, चाहे वो अस्पताल का हो, चाहे वो न्यायालय मामला हो, चाहे कोर्ट कचहरी का हो, चाहे वो शत्रुता का हो, चाहे कुछ भी इस धरती में वो दुख बना ही नहीं जिस दुख का निराकरण भगवान के नाम से न होता हो। मेरे भाई बहनों, प्रत्यक्ष अनुभव आपने इस बहन का सुनी लिया है। 7वें स्कंद में कहता मृत्युरपि जिघांसतः, यदि कोई मेरे नाम का आश्रय लेके पुकार रहा हो, उस समय मृत्यु सामने खड़ी है, तो मृत्यु भी उसका सम्मान करके लौट जाएगी। ये है नाम जप का चमत्कार। तो आप क्या प्रतीक्षा कर रहे हैं? आप भी 540 हरिनाम की दक्षिणा कितना सुंदर है। अरे लोग धन के पीछे पागल हो रहे हैं, और ये दास केवल हरिनाम की भिक्षा के लिए आपसे अपना अचरा पसार के खड़ा है। आपका पैसा नहीं जाएगा, रुपया नहीं जाएगा, केवल आप हरिनाम लिखिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 540 बार, अर्थात 5 माला आप लिखकर भेजिए। और एक नाम मंत्र आपको जो प्राप्त हो, उसको आप 3 घंटा 35 मिनट जपना शुरू कर दीजिए, और फल आपके सामने। जय जय श्री राधे।